नमस्कार दोस्तों, श्रीनाथ ऑनलाइन में आपका स्वागत है। दोस्तों, रिसेंटली यानी कि हाल ही में आरआरबी की तरफ से यानी कि भारतीय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से मेगा भर्ती निकल कर आ रही है। लगभग 9,144 पदों के लिए ये मेगा भर्ती निकल कर आ रही है, जिसका आप नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है और आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानकर लेने वाले हैं, जैसे कि इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, इसके अलावा आपके पास कौन कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, इसके अलावा सिलेबस क्या रहने वाला है, ये सारी डिटेल इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। गाइस, आप ये देख सकते हैं आरआरबी की तरफ से जो रिसेंटली नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसकी ऑफिशियल पीडीएफ हमारे पास है। दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, इंग्लिश और हिंदी में भी। तो हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, लगभग यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि 9,144 के लिए ये भर्ती निकल कर आ रही है। इनमें से 2 पद है मेनली। पहला पद जो है टेक्नीशियन ग्रेड 1 है, सिग्नल के लिए है, जिसके तहत आपको लेवल 5 रहेगा। 7th कमीशन के अनुसार आपको सैलरी मिलने वाली है। लगभग आपका पेमेंट होने वाला है सैलरी 29,200 रुपए, यहाँ पे देख सकते हैं। और जो मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा आपका B1 रहेगा। और इसके लिए आपकी एज लिमिट जो है मिनिमम 18 से लेकर मैक्सिमम 36 साल के तक रहने वाली है। हालांकि इसमें आपका रिजर्वेशन के तहत कुछ साल आगे पीछे हो सकते हैं। इसके लिए 1092 पद है, 1092 पद है, मतलब 1092 वैकेंसी निकल कर आ रही है। और सेकंड जो पद है टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, जिसको आप लेवल 2 के तहत कह सकते हो, सैलरी 19,900 से स्टार्टिंग रहने वाली है। आप यहाँ पे सी एनेक्सर यानी कि एनेक्सर ये आपको देखना पड़ेगा मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए, वो हम नीचे इस वीडियो में देखेंगे। और इसके लिए जो एज लिमिट रहने वाली है वो 18 से 33 साल के बीच में रहने वाली है। और ये जो आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली 1 जुलाई 2024 तक कैलकुलेट किया जाएगा। यानी कि 1 जुलाई 2024 को आपका एज या तो 18 होना चाहिए, 18 से लेकर 36 के बीच में होना चाहिए, या 18 से लेकर 33 के बीच में होना चाहिए। तो ये सेकंड वाला जो पद है उसके लिए 8,052 पद यहाँ पे अवेलेबल है। वैकेंसी इस पदों के लिए निकली हुई है। वो मतलब 9 मार्च 2024 से ये आवेदन करना स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि एप्लीकेशन करना स्टार्ट हो चुके हैं। और जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 8 अप्रैल 2024 रहने वाली है, और रात के 12 बजे तक आप यहाँ पे देख सकते हैं। और मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ गाइज, कि आपको जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं निःशुल्क ट्रेन यात्रा आपको दी जा रही है SC और ST उम्मीदवारों के लिए। जो निःशुल्क रहने वाला है, स्लीपर क्लास में आपको जो है रेलवे पास मिलने वाला है, जिस समय आप जो है CBT या CBAT या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल के लिए जिस भी के लिए आप आवेदन कर रहे हैं और उधर जाना होगा आपको, तो उस तरफ आपको जो है निःशुल्क ट्रेन जो है रहने वाली है। तो ये भी बात आप गौर कर लीजिए, इन्होंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अब फीस के बारे में भी जानकर लेते हैं कि फीस कितना रहने वाला है। इससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं मेडिकल जो फिटनेस रहेगी आपकी, वो लगभग रहेगी इस तरीके से। 6/9 6/9 का विजन होना चाहिए। अब इसको एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे रिजर्वेशन का कुछ छूट यहाँ पे दी गई है, तो आप यहाँ देख सकते हैं SC ST के लिए 5 साल की है, OBC के लिए जो नॉन क्रिमिनल उम्मीदवार है उनके लिए 3 साल की है, एक सर्विसमैन के लिए 3 साल की। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे भी। उसके अलावा सेम टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए भी यही रहने वाला है, सेम रिजर्वेशन लागू होगा। अब हम बात करते हैं कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो कौन से बीच में रहनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, UR और EWS कैंडिडेट के लिए उनकी जन्म तारीख 2 जुलाई 1988 से आगे की ओर 1 जुलाई 2006 के बीच में होनी चाहिए। और जो OBC है नॉन क्रिमिनल, उनको जो है 2 जुलाई 1985 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच में उनका जन्म का साल होना चाहिए। और जो SC और ST उम्मीदवार है, ये पद A के लिए बोल रहा हूँ मैं, 2 जुलाई 1983 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच में रहना चाहिए। सेम उसी तरह जो सेकंड वाला पद है टेक्नीशियन 3 के लिए 2 जुलाई 1991 UR और EWS के लिए, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 2 जुलाई 1988 और SC ST के लिए 2 जुलाई 1986। मतलब ये जो जैसे इसके और इसके बीच में आपकी जन्म की तिथि होनी चाहिए। अभी यहाँ पे उन्होंने एक और बात बताई है कि जो फीस है, यानी कि परीक्षा की जो फीस है, लगभग ये 500 रुपए रखी गई है। और उनमें से भी जो कैंडिडेट मतलब CBT के लिए जाते हैं, उपस्थित होते हैं, यानी कि उनके लिए आप प्रेजेंट ही देते हैं, तो उनके जो 400 रुपीज जो है, यानी कि 400 रुपए, जो बैंक का जो भी मतलब टैक्सेस रहेगा, चार्जेस काट कर वापस दिया जाएगा। उसके बाद जो SC ST एक्स सर्विसमैन या फीमेल कैंडिडेट, ट्रांसजेंडर, EBC, उन कैंडिडेट के लिए 250 रुपए फीस रहने वाली है। और इसके अलावा जो भी मतलब CBT के लिए वहां पे प्रेजेंट होंगे, उनको जो है बैंक के चार्जेस काट कर बाकी रकम जो है उनके अकाउंट में वापस क्रेडिट कर दी जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने जो एग्जाम की फीस रखी हुई है, आप किसी भी माध्यम से जो है उनके एग्जाम की फीस पे कर सकते हैं, जैसे कि UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि मतलब जो है सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से रहने वाला है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं जो है सिलेक्शन जो है मतलब 3 से 4 चरणों में होगा। सबसे पहले आपकी CBT होगी, दूसरे सेकंड में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद थर्ड में आपका मेडिकल एग्जाम होगा। उसके बाद जो है जो भी
कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई करते हैं उनको एसएमएस के तहत और ईमेल के तहत उनको जो है सूचना दी जाएगी और ये जो रिजल्ट है आरआरबी की वेबसाइट के ऊपर भी पब्लिश कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सीबीटी होने वाली है वो जो है लेवल 5 के टेक्नीशियन के लिए होने वाली सिग्नल के लिए। तो वो जो सीबीटी रहने वाली है इसका जो सिलेबस जो पैटर्न रहेगा लगभग 90 मिनट की वो होगी और जो आपको टोटल क्वेश्चन होंगे 100 क्वेश्चन होंगे और हर गलत क्वेश्चन के लिए 1/3 जो है मार्क यहाँ पे कटौती कर दी जाएगी, यानी कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है। और इन्होंने जो है न्यूनतम यानी कि मिनिमम जो है आपको क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। जो यूआर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होंगे उनको मिनिमम 40% लाने होंगे, ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 25%, पीडब्ल्यू के लिए इन प्रतिशतों में 2% की छूट दी जा रही है इस तरीके से। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए जो है सीबीटी का सिलेबस जो रहने वाला है वो ऑप्शनल क्वेश्चन रहने वाले, यानी कि एक क्वेश्चन होगा और उसके लिए 4 जो है ऑप्शन होंगे। मैथमेटिक्स रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगी, जनरल साइंस रहेगा और जनरल अवेयरनेस रहेगा। तो इस तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 रहेंगे उनको जो है इस सेक्शन के लिए 25 मार्क्स रहेंगे। जनरल साइंस के लिए 40 मार्क्स रहेंगे, 40 क्वेश्चंस रहेंगे। जनरल अवेयरनेस के लिए 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। इस तरीके से 100 मार्क की होगी और 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का समय होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपको इसको किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं तो इसको ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो वहां से जाके भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए आप चाहो तो। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने लिस्ट दी गई है आरआरबी की वेबसाइट, इन वेबसाइट के थ्रू भी आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बताया कि फ्री ट्रैवल फैसिलिटी आपको दी जा रही है इनकेस यदि आप एससी या एसटी कैंडिडेट है तो, और ये तभी दी जाएगी जिस समय आप ट्रैवल करने होंगे उस समय आपके पास ई कॉल लेटर जो है अवेलेबल होना चाहिए विथ ओरिजिनल वैलिड जो फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए आपका, जैसे कि वोटर आईडी, आधार कार्ड प्रिंट आउट एक्सेट्रा आपको साथ में लेके जाना होगा। तो गाइस अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं जो टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल के लिए है, ग्रेड 1 सिग्नल के लिए, उसमें आप बैचलर ऑफ डिग्री होनी चाहिए किसी भी फॉर्मेट में, जैसे कि साइंस, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एटसेट्रा में। अदरवाइज आपके पास 3 साल का कौन सा भी इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए, जैसा कि बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन होनी चाहिए अबव स्ट्रीम में, यानी कि ऊपर दिए गए जो भी स्ट्रीम है उसमें से किसी भी एक में आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा और यदि आपके पास डिग्री भी है इंजीनियरिंग की जो ऊपर लिखित मेंशन है, जैसे कि कंप्यूटर साइंस की डिग्री है या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिग्री है या फिर साइंस एंड फिजिक्स की डिग्री है, तब भी आप एलिजिबल हो। और बाकी जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 है इसके लिए आपका मिनिमम जो है 10 पास होना चाहिए और इसके अलावा आपके पास जो रिलेवेंट ट्रेड होगा उसमें आप आईटीआई पास आउट होने चाहिए। इस तरीके से एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाला है। उसके बाद अब यहाँ पे वैकेंसी दी गई है कैटेगरी वाइज, आप चाहो तो इसको भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल के लिए फॉर एग्जाम के लिए जो यूआर की 38 है और ये रीजन यहाँ पे दिए गए। ये डब्ल्यूआर का मतलब होता है वेस्टर्न रीजन, एनडब्ल्यूआर का होता है नॉर्दर्न वेस्टर्न रीजन, डब्ल्यूसीआर का वेस्टर्न सेंट्रल रीजन। इस तरीके के सेंटर्स दिए गए हैं, रेलवे के बोर्ड दिए गए हैं। यहाँ पे अहमदाबाद है। इसमें कुल वैकेंसी कौन से पदों के लिए है, कौन से कैटेगरी के लिए है, इसको भी आप डिटेल में पढ़ लीजिए। टोटल एनालिसिस करने के बाद ही अप्लाई कीजिए, जल्दबाजी में कहीं पे भी अप्लाई मत कीजिए। पूरे के जहाँ पे भी मतलब जितने भी बोर्ड है आरआरबी के, उन टोटल बोर्ड के यहाँ पे वैकेंसी उनके द्वारा दी गई है। उसके बाद और स्क्रॉल डाउन करेंगे आप नीचे थोड़ा, तो आपको जो है आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उनका एक फॉर्मेट दिया हुआ है, उस फॉर्मेट के डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। जैसे कि यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से तो इस तरीके का जो फॉर्मेट में आपकी कास्ट होनी चाहिए। उसके अलावा यदि आप ओबीसी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट से हैं तो आपके पास इस तरीके का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कीजिए। अदरवाइज ऐसे इस तरीके का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बनवा लीजिए। तो इस तरीके के डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। सेल्फ डिक्लेरेशन बाय ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन दिया हुआ है यहाँ पे, शायद अप्लाई करने के लिए आपको लगेगा, तो इसकी भी आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसके बाद ये इनकम सर्टिफिकेट होगा ईबीसी कैंडिडेट के लिए। उसके बाद ये भी डिक्लेरेशन है, फॉर्म फी है, फॉर्म 6 है, यहाँ पे फॉर्म 7 है। तो इस तरीके की गाइज ये जो पूरा नोटिफिकेशन हमने देखा, मेगा भर्ती निकल कर आ रही है, बहुत ही अच्छी आपके पास मतलब अभी जो है ये है। नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम यदि पॉसिबल होता है तो इसके ऊपर किस तरीके से आवेदन करना है इसमें डिटेल में वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर देंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।